मेरे दिमाग में मुझे पूरी रात भर आप लोग की स्वागत है। नेहा की क्राइम स्टोरी में आज की कहानी अगर पूरी आप लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। ये कहानी है 27 साल के रोहन की, एक साधारण लड़का जिसने रिया नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया। रिया एक स्मार्ट वर्किंग लड़की जिसकी माँ माया वर्मा उसकी अब सास थी। माया जी अधेड़ उम्र की थीं, लगभग 43, लेकिन उनका चेहरा, उनकी चाल, उनकी आंखें, सब कुछ बेहद हिप्नोटिक था, जैसे कोई राज उनसे लिपटा हो। शुरुआत में रोहन ने कभी उनकी तरफ उस नजर से नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे एक तन्हाई ने सब बदल दिया। रिया का काम शहर से बाहर था। वो महीने में 5 से 6 दिन ही घर आती थी और बाकी दिनों में रोहन और माया एक ही घर में अकेले होते। दिन के समय तो सब सामान्य रहता, लेकिन रात को वो चाय साथ में पीना, वो अचानक नजरों का टकराना और वो छोटी छोटी बातों में आंखों से इशारा करना, सब कुछ एक अजीब रिश्ता बना रहा था जो कहा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। फिर एक रात रिया का कॉल आया, रोहन मुझे ऑफिस से सीधे जयपुर भेजा जा रहा है, 5 दिन और लगेंगे। ठीक है, रोहन ने जवाब दिया। उसी रात रोहन छत पर लेटा था, तभी माया जी चाय लेकर आईं। ठंडी रात है, डर नहीं लगता? उन्होंने पूछा। जवानी डर से नहीं, तन्हाई से हारती है, वो बोली। उनकी आंखें कुछ कह रही थीं और वो बात धीरे धीरे पास आती गई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को छूना चाहते हो लेकिन हक नहीं होता? माया ने धीरे से कहा। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। अगले ही पल माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। वो रात रिश्तों का जनाजा थी। सुबह 6:30 पर दरवाजा खटखटाया गया। खोलिए, पुलिस! रोहन ने घबराकर दरवाजा खोला। पुलिस अंदर घुस आई और पूछने लगी, माया वर्मा कौन है? माया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। साड़ी पर लाल धब्बे थे, खून जैसा। इंस्पेक्टर ने पूछा, मैडम आपने किसी को मारा है क्या? माया ने रोहन की तरफ देखा और बस एक वाक्य कहा, हाँ, मैंने एक रिश्ता मार दिया। फ्लैशबैक जो रिया ने देखा। पिछली रात जब रोहन और माया एक साथ कमरे में थे, रिया अचानक आ गई। उसने दरवाजा खोला और वो देख लिया जो कभी नहीं देखना चाहिए। उसकी आंखें छलक पड़ी। वो उल्टे पैर मुड़ी, लेकिन माया ने उसे पकड़ लिया। रिया सुन, मैं मजबूर थी, रिया चिल्लाई। तुम मेरी माँ हो और ये मेरा पति। माया ने तैश में आकर फूलदानी उठाई और उसके सिर पर दे मारी। रिया गिर गई, खून बहा और वो हमेशा के लिए चली गई। रिया का अंतिम शब्द, रिया ने जाते जाते सिर्फ ये कहा, माँ आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब आप सिर्फ माँ नहीं, एक हत्यारी हैं। कहानी का नया मोड़, माया का कबूलनामा। जेल में माया ने सब कबूल किया, लेकिन असली झटका तब लगा जब माया ने कहा, रिया मेरी बेटी नहीं थी, मैं उसकी सौतेली माँ थी। और रोहन, तू मेरा ही बेटा है जिसे मैं मजबूरी में छोड़ आई थी। रोहन, क्या? माया, तू मेरा खोया बेटा है जिसे दुनिया ने छीन लिया और फिर नियति ने तुझे दामाद बनाकर वापस दिया। फॉरबिडन लव अब इंसेस्ट बन गया था। गिल्ट और आत्मदाह। माया का अंत, माया ने जेल में ही आत्मदाह कर लिया। एक चिट्ठी छोड़ी, रोहन मुझे माफ कर देना, मैंने जो किया वो औरत होकर किया, माँ होकर नहीं। 3 साल बाद नया चेहरा, नया राज रोहन मंदिर में एक लड़की से टकराया। लड़की, मेरा नाम रिधिमा वर्मा है, मेरी माँ रिया थी। रोहन अवाक। क्या माया ने रिया को मारने से पहले उसकी प्रेगनेंसी छुपा ली थी? क्या रिधिमा उसी रात की संतान थी? रोहन फूट फूट कर रोने लगा। क्लाइमैक्स वीडियो दर्शकों के लिए भावनात्मक झटका। नरेटर वीडियो एंडिंग में कहे, कभी कभी रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते और खून सिर्फ शरीर से नहीं निकलता, आत्मा से भी रिश्ता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने अंदर मत दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, कुछ रिश्ते जन्म से नहीं जुर्म से बनते हैं, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी, जब एक बेटा अपनी सौतेली माँ के प्यार में पड़ गया।